हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। गाइस, हम लोगों ने 5 क्लास जो है वो कंप्लीट कर ली है ना उनकी। अब हमें अपनी 6th क्लास की तरफ जाना है और उन 5 क्लासों में लगभग हम लोगों ने 7 से 8 कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज नए हैं वो कृपया कर जाके पहले पुरानी वीडियो देखिए। अगर वो यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ से भी उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जो जिनको अपना फाउंडेशन अच्छा करना है तो उनको सबसे पहले पहली और दूसरी क्लास देखनी पड़ेगी, मतलब सारी सिक्वेंस वाइज क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते। हमारे पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है वो सिंगुलर और प्लूरल की कंडीशन में दिया गया है। कैसा सर, सिंगुलर और प्लूरल? मतलब अगर सिंगुलर की कंडीशन है और प्लूरल की कंडीशन है तो हमें क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। अगर आपके पास में लिखा हुआ है मैन डॉक्टर, तो प्लूरल में आपको MAN ना करके क्या करना पड़ेगा, MEN। ऐसा नहीं कर देना आपकी MANS, मेंस, ये गलत है ना। आपने क्या देखा, मैन डॉक्टर तो मैन डॉक्टर्स ये दिया गया, मैन सर्वेंट तो मैन सर्वेंट्स ये दिया गया, मैन टीचर तो मैन टीचर्स। वैसे ही वुमेन डॉक्टर, विमन डॉक्टर्स, है ना, और वुमेन टीचर्स, विमन टीचर्स। इस तरीके से आपका यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। वहीं पर हमने अगली कंडीशन क्या देखी, मैन ईटर तो मैन ईटर्स, मैन लवर तो मैन लवर्स, मैन हेटर तो मैन हेटर्स। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमें ये कंडीशन याद रखनी है बस। इनसे रिलेटेड जो सेंटेंस आने वाले हैं उन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। लीजिए, अब देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। इसमें क्या कंडीशन बताई गई है? इसमें गई इस कंडीशन हमारे पास में दी गई है कि अगर बात हो रही है मैन की, अगर कभी भी बात किसकी हो रही है, मैन की बात हो रही है, लेकिन मैन की बात जो है वो मेल की बात हो रही है, तो मेल में सिंगुलर में मैन आएगा और प्लूरल में MEN मैन आएगा। मतलब अगर हम बात क्या कर रहे हैं, मैस्कुलिन जेंडर में मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में सिंगुलर में MEN मैन आएगा और MEN मैन किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। क्लियर? वहीं पर अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में सिंगुलर में मैन आएगा और प्लूरल में भी मैन आएगा। बात समझ में आई? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया और हमने यहाँ पे बोल दिया मैन इज मॉर्टल। मैंने आपसे पूछा बताओ ये सेंटेंस जो है ये किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, तो ये कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन बीइंग के बारे में। मतलब उसमें पूरी सोसाइटी आ गई है, पूरे सभी टाइप के लोग आ गए हैं, वुमेन भी आ गई हैं, मैन भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया है ना। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैन इज मॉर्टल कि मानव शरीर जो है वो कैसा है, नश्वर है। व्यक्ति नश्वर नहीं, मानव शरीर। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर यहाँ पे बोल देते कि मैन डॉक्टर्स, तो मैन डॉक्टर्स ना होके क्या करना पड़ता, MEN मैन करना पड़ता। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास में सेंटेंस है, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बताइए इन सेंटेंसेस के आंसर क्या होंगे। एरर फाइंड करना है। आई कॉल्ड मैनी वेमन डॉक्टर्स। अब देखो वेमन सर्वेंट WMEN लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, मैनी, तो प्लूरल की कंडीशन चाहिए, तो सर्वेंट होगा या सर्वेंट्स, सर्वेंट्स। पार्ट कौन सा एरर, ए पार्ट एरर था। हमने आगे पढ़ा ही नहीं पूरा सेंटेंस जब हमें एरर मिल गया। तो आगे देखो, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन अवर कंट्री। देयर हैव बीन 10, प्लूरल कंडीशन सेंटेंस, नो एरर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द वुमेन टीचर्स, तो WOMAN होगा या WOMEN होगा, तो WOMEN हो जाएगा। सेंटेंस क्या दिया गया था, ऑल द वुमेन टीचर्स, तो ऑल द वुमेन WOMAN होगा या WOMEN होगा, WOMEN हो जाएगा। आई होप सो आपको ये सारे सेंटेंसेस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बढ़े अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा एक बार और हम दोबारा से देखेंगे। कुछ सिंगुलर फॉर्म देखे और उनके प्लूरल फॉर्म देखे कैसे बनते हैं। देन उसके बाद में हमने मैन के बारे में जाना कि अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, MEN ही आपको लगाना है।
लेकिन अगर बात करें मैस्कुलिन जेंडर की, मेल या फीमेल की, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, MAN सिंगुलर के लिए और MEN प्लूरल के लिए। फिर हमने कुछ यहाँ पे सेंटेंस देखे, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, उसको समझिए आप लोग। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया गया, उसको हमें बहुत डिटेल में समझना है। एक वर्ड दिया गया मेट्रोपोलिस, इंपॉर्टेंट है मेट्रोपोलिस। यह एक सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। अब मेट्रोपोलिस जो है वो किसके बारे में बात करता है, द कैपिटल, कैपिटल के बारे में बात करता है, और अथवा चीफ सिटी ऑफ अ कंट्री और रीजन, मतलब कंट्री की जो एक चीफ सिटी होती है, राजधानी होती है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, देखो भाई, महानगर के बारे में बात करेगा, राजधानी के बारे में बात करेगा और मुख्य नगर के बारे में बात करेगा। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब मेटापोलिस का आपको प्लूरल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मेट्रोपोलिस का आपको प्लूरल क्या दिख रहा है, मेट्रोपोलिसिस क्या दिख रहा है, मेट्रोपोलिसिस दिख रहा है। अब मेट्रोपोलिसिस का मतलब भी क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे कंडीशन तो सेम है, प्लूरल की कंडीशन है। अब देखो, मुंबई इज अ मेट्रोपोलिस, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सर बोल सकते हैं, महानगर है। तो यहाँ आ आया है, तो आ के लिए कौन सा नाउन आया है गाइस, सिंगुलर नाउन आया है। कौन सा नाउन आया है, सिंगुलर नाउन। वहीं पे दीज आर फोर मेट्रोपोलिसेस इन इंडिया। अब दीज आर फोर मेट्रोपोलिसेस, तो यहाँ पे कंडीशन किसकी आ गई है सर, प्लूरल नाउन की आ गई है। तो ये समझ में आया आपको। अभी हम आगे और समझेंगे और अच्छे से इसके एडजेक्टिव को देखेंगे आगे। अभी ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में आई होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। हमने मेट्रोपोलिस देखा और मेट्रोपोलिसेस देखा, जिसका मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में क्या है, क्या है, महानगर है, राजधानी है और मुख्य नगर है। ठीक है, और उनके हमने यहाँ पे यूज देखे कुछ। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, जी हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक अगला वर्ड दिया गया है जो कि एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन। अब मेट्रोपॉलिटन वर्ड जो दिया गया है वो एक हमारे पास में क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव बोलते हैं। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ मेट्रोपोलिस और लार्ज सिटी, मतलब अब यहाँ पे मतलब महानगरों से संबंध दर्शा रहे हैं कि महानगरों से संबंधित जो भी चीजें होगी वो किस में आएंगी, मेट्रोपॉलिटन में आएंगी। देखो भाई, देखो यहाँ पे दिया गया है महानगर संबंधी, महानगरीय और महानगर। तो देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रोपॉलिटन पुलिस, मेट्रोपॉलिटन लाइफ, मेट्रोपॉलिटन कल्चर, है ना। तो पुलिस क्या है हमारा, नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ दिया गया मेट्रोपॉलिटन पुलिस। पुलिस कैसी है, मेट्रोपॉलिटन, महानगर से संबंधित है या महानगरीय है। मेट्रोपॉलिटन लाइफ, जीवन कैसा है, महानगर से संबंधित है। कल्चर कैसा है, महानगर से संबंधित है। मतलब नाउन की विशेषता जो वर्ड बता रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे भाई। बात समझ में आई आपको, बढ़े आगे। आगे देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया आपको, ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है गाइस, पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है ना। तो आपने देखा था यहाँ पे, क्या देखा था, एक बार और ध्यान से सीजिए। यहाँ पे आपने देखा था मेट्रोपोलिस कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। मेट्रोपोलिस कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या देखा, मेट्रोपॉलिटन एक एडजेक्टिव आपने देखा। अब मैंने आपसे पूछा कि इस सेंटेंस में आपको एरर बताने हैं, और यहाँ क्या लिखा है, दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब जो मेट्रोपॉलिटन वर्ड दिया गया है वो आपका किसके सेंस में काम करता है, एडजेक्टिव के सेंस में काम करता है। और एडजेक्टिव के सेंस में आपको पता है कि सिटी जो है वो क्या दिया गया है, नाउन दिया गया है। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है, मेट्रोपॉलिटन किसके सेंस में काम कर रहा, एडजेक्टिव के सेंस में काम कर रहा। तो आपको क्या बोलना है, ही लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, महानगर में। दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस, दिल्ली क्या है, महानगर है।
बात समझ में आई? इस टाइप में आपको आंसर देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। मतलब हमारे कहने का गाइस ये है कि आपको यहाँ पे एज अ नाउन उठाना है, ना कि आपको एज एन एडजेक्टिव उठाना है। क्लियर हुआ? आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। बढ़े आगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरीके से देख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास में क्या दिया गया है? आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार और हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा मेट्रोपोलिस, और मेट्रोपोलिस सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। देन आफ्टर हमने देखा मेट्रोपॉलिटन वर्ड, जो कि एडजेक्टिव है, जो कि रिलेट करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देखा ही लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना। तो वह कहाँ निवास कर रहा है? किस में निवास कर रहा है? महानगरीय संबंधी सिटी में। ऐसा नहीं बोलेंगे, वह कहाँ, ही लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, वह महानगर में निवास करता है ना, ऐसा बोलेंगे। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं आगे। लीजिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड क्या दिया गया? देखो, ही इज अ मेट्रोपॉलिटन, मतलब वह किससे संबंधित है? महानगर से संबंधित है। दे आर मेट्रोपॉलिटन, वो किससे संबंधित है? महानगर से। मेट्रोपॉलिटन एज अ नाउन के सेंस में जब लेते हैं तो देखो, एन इनहेबिटेंट ऑफ अ मेट्रोपोलिस और लार्ज सिटी, मतलब यहाँ पे ही इज अ मेट्रोपॉलिटन, मतलब ये महानगर वासी कहलाते हैं आपके। क्या कहलाते हैं? महानगर वासी कहलाते हैं। मतलब अगर हम मेट्रोपॉलिटन वर्ड को एज एन एडजेक्टिव के सेंस में ले रहे हैं तो वो संबंधी कहलाएगा, लेकिन एज अ नाउन के फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर महानगर वासी कहलाएगा। ही इज मेट्रोपॉलिटन, वह महानगर वासी है। दे आर मेट्रोपॉलिटन्स, वो महानगर वासी हैं, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ही लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस। लो भाई, ये कंडीशन तो हमने पहले ही पढ़ ली है, ये सही है। बढ़े आगे। लो भाई, अब हमारे पास में आ गया एक अगला कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको थोड़ा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिसिस, मेट्रोपॉलिटन। ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो, है ना। और जिनको भी गाइस समझ में नहीं आया है वो एक बार बढ़िया से रिवर्स करें वीडियो को और देखें, अच्छे से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं वर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल, मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ हमारे पास में गाइस ऐसे नाउन हैं जिनमें हम एस या ई एस लगाते हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। उनके मीनिंग कैसे हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर, मतलब एक मीनिंग सिंगुलर में जो है, एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल, और प्लूरल में एक दूसरा मीनिंग है। तो उसी को हमने एक बढ़िया सरल भाषा में क्या सीख लिया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस या इस लगाते हैं तो उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। जी हाँ, बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वो नाउन कौन कौन से हैं जिनके मीनिंग जो है एस या एस लगा के चेंज हो जाते हैं, तो हम उनको देखते हैं। देख लीजिए भाई, पहला वर्ड दिया गया अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला, अ सेट ऑफ लेटर्स। अ सेट ऑफ लेटर्स होता है अल्फाबेट का मीनिंग। ठीक है, क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स। लो भाई, सेट ऑफ लेटर्स हो गया हमारे पास में, सेट ऑफ लेटर्स। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का मतलब किससे हो जाता है गाइस? लैंग्वेजेस से। किससे हो जाता है? लैंग्वेजेस से हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे गुड होना चाहिए, जी डबल ओ डी। लो भाई, गुड। गुड का मतलब क्या है? यहाँ पे बेनिफिट से, अच्छा से, है ना, लाभ से। और यहाँ पे अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? वस्तु है, ऑब्जेक्ट। अब बात करें कस्टम, तो कस्टम क्या कहलाते हैं? ट्रेडिशन, कल्चर, हमारा रीति रिवाज जो है। और कस्टम्स की बात करें तो वो किससे रिलेट करेगा? टैक्स से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? टैक्स से रिलेट करेगा। हमने क्या देखा? अल्फाबेट। अल्फाबेट अ सेट ऑफ लेटर्स कहलाता है। अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस कहलाएगी आपकी। ठीक है, गुड का मतलब बेनिफिट से हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास में जो आता है, गुड्स का मतलब ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। कस्टम का मतलब ट्रेडिशन से हो जाएगा, कस्टम्स का मतलब टैक्स से हो जाएगा।
आगे देखो भाई, यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, आयरन, आयरन, और यहाँ पे आयरन्स। आयरन का मतलब हैंड मेटल हो जाएगा, आयरन का मतलब लोहा से हो जाता है, हैंड मेटल हो जाता है, और आयरन्स का मतलब किससे हो जाता है, हैंड कप से हो जाता है, हैंड कप से हो जाता है। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है वुड, WOOD, वुड। वुड का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री। और वहीं पर अगर हम बात करें वुड्स की, तो वुड्स का मतलब क्या हो जाता है, जंगल। जहां जहां स्पेलिंग करेक्शन है वहां वहां स्पेलिंग करेक्शन हम करते जा रहे हैं। एक होता है हमारे पास में एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर होता है, और एक होता है एयर्स। एयर्स का मतलब क्या हो जाता है, एयर्स का मतलब हो जाता है घमंड। एयर्स का मतलब क्या हो जाता है, घमंड, जिसको आप प्राइड बोलते हैं, घमंड। आगे देखो, पावर, पावर का मीनिंग स्ट्रेंथ से हो जाता है, और यहाँ पे बात क्या हो रही है, पावर्स, पावर्स का मीनिंग यहाँ किससे हो जाता है, आर्मी से हो जाता है। क्वांटम 1/4 कहलाता है ना, और यहाँ पे क्वांटम ना होके क्वार्टर होगा, क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, और यहाँ पे क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है रेजिडेंस से, निवास स्थान से। वहीं पे बर्ड का मतलब क्या हो जाता है गाइस, बर्ड का मतलब हो जाता है प्रोमिस से, और बर्ड्स का मतलब किससे हो जाता है, बर्ड्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस से। वर्क, कार्य, बिजनेस से हो जाता है, और वर्क्स का मतलब लिटरेरी वर्क्स हो जाता है, साहित्यिक रचनाओं से हो जाता है। ठीक है, आई होप सो हमने इतने सारे कवर किए यहाँ पे, और बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। और देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या बोला, एक बार और देखेंगे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेजेस कहलाती है। गुड मतलब बेनिफिट हो जाता है, गुड्स मतलब वस्तुएं हो जाता है। कस्टम मतलब ट्रेडिशन, और कस्टम्स मतलब टैक्स हो जाता है। आयरन का मतलब लोहा हो जाता है, आयरन का मतलब जंजीर से हो जाता है। वुड का मतलब क्या हो जाता है, लकड़ी से, और वुड्स का मतलब जंगल से हो जाता है। एयर का मतलब हवा, और एयर्स का मतलब घमंड हो जाता है। पावर का मतलब स्ट्रेंथ हो जाता है, और पावर्स का मतलब आर्मी से हो जाता है। क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4, और क्वार्टर्स का मतलब रेजिडेंस, है ना, निवास स्थान हो जाता है। वर्ड का मतलब प्रोमिस से हो जाता है, और वर्ड्स का मतलब लैंग्वेजेस से हो जाता है। वर्क का मतलब कार्य से हो जाता है, और वर्क्स का मतलब साहित्यिक रचनाओं से हो जाता है। आई होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब वहीं पर जैसे हमने एक वर्ड और बोल दिया, हमने बोल दिया ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब क्या हो जाता है, हरा। लेकिन हम बोल दें ग्रीन्स, तो ग्रीन्स का मतलब क्या हो जाता है, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ये हो जाता है। बात समझ में आई सभी को, ठीक है, आगे बढ़े। और भी हमारे पास में ऐसे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, अभी हम इनको समझते हैं। लो भाई, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस जो है वो आप समझते जाइए। फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस दिया, आई हैव रेड मैनी वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। लो भाई, ये सेंटेंस दिया और इसमें पार्ट बना दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, ये पूरा सी पार्ट, और नो एरर, डी पार्ट। अब हमने पूछा इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है, तो करिए एरर फाइंड गाइस, क्या होगा एरर। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बताएं, आप सभी लोग बताएं। तो मैनी वर्क, आई हैव रेड मतलब मैं पढ़ चुका हूँ बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं, किसकी, जॉन मिंटल की। तो यहाँ पे वर्क होगा या वर्क्स, पार्ट सी एरर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस, वर्क्स आ जाएगा। बढ़े आगे, जी हाँ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारे पास में क्या दिया गया है, एक सेंटेंस और हम इसका रीड करने वाले हैं। चलो भाई, जैसे हमने बोला, ही लो भाई, he went to the
वुड टू गेट सम वुड्स। हमने बोला इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है आपको, तो करिए इस सेंटेंस में एरर फाइंड। तो देखो यहाँ पे जब सेंटेंस में हम एरर देखेंगे तो एरर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू द वुड। क्या वो लकड़ी में गया? नहीं भैया, वो कहाँ गया? जंगल गया। तो जंगल के लिए वुड होगा या वुड्स? तो सर वुड्स होगा। अब वुड्स जंगल में गया किस लिए? लकड़ियां लेने के लिए। तो लकड़ियां के लिए वुड्स होगा या वुड होगा? वुड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक कॉन्सेप्ट और ले लो भाई। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस और लिया, हमने बोला डोंट शो योर ears। डोंट शो योर ears, ज़्यादा अपनी हवा ना दिखाओ। हवा हवा बोलेंगे या घमंड बोलेंगे? घमंड बोलेंगे भाई। तो यहाँ ears ना होके क्या हो जाएगा? एयर। सॉरी, डोंट शो योर ear सेंटेंस में दिया गया था अपनी ज़्यादा हवा ना दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा? ears, घमंड ना दिखाओ। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ears हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने कितने कॉन्सेप्ट किए, हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। लीजिए भाई, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ से किया, देन आफ्टर इस मैन को देखा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से किया, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से किया आपका। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट फाइनली किए हैं, है ना। आपके 5 से 7 कॉन्सेप्ट पहले हो गए हैं, 3 कॉन्सेप्ट आपके ये हो गए हैं। अब आपको हो सकता है आगे की 2 से 3 क्लासेस और मिलेंगी नाउन की, जो आपके कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे नाउन टॉपिक का, और देन उसके बाद में हम एसएससी से रिलेटेड, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस के प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, ऐसे साथ दीजिए हमारा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें गाइस।